10 सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी, सब अफसर होंगे, सब रबर स्टैंप होंगे। यही तो मेरी चिंता ये है। आप अधिकार नहीं छीन रहे हैं, आप स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को कमजोर कर रहे हैं। इस सदन में मैं इस विषय पर यह आश्वासन भी देना चाहता हूं कि हम जो भी रूल मेकिंग का काम करेंगे, हाथियों के पूरे संरक्षण, संवर्धन और उनके पूरे तरीके से जो एक्ट के प्रोविजन है उसके अनुसार करेंगे। हम कहीं दाएं से बाएं नहीं। जैसे जैसे समय और परिस्थिति बदलती है, रिलीजियस तो आप लोगों ने, कमेटी ने रिकमेंड किया, हम इसका भी स्वागत करते हैं। हम आपका ही सेक्शन 38 में जू अथॉरिटी, तो हम बाकी सारे पर्पस बंद कर दें, बाकी सब छोड़ दें। देखिए, ईमानदारी से आप सुनिए जो मैंने कहा आज एक स्टेट बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ है, उनके कुछ अधिकार हैं। चीफ मिनिस्टर उस स्टेट बोर्ड की अध्यक्षता करते हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं इस बिल से? वो स्टैंडिंग कमेटी होगी उस स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की, मिनिस्टर कंसर्न उसकी अध्यक्षता करेंगे और 10 सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी, सब अफसर होंगे, सब रबर स्टैंप होंगे। यही तो मेरी चिंता ये है। आप अधिकार नहीं छीन रहे हैं, आप स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को कमजोर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को हटा रहे हैं मंत्री और अपने एक मंत्री को वहां बिठा रहे हैं, आपके नहीं, स्टेट के मंत्री को बिठा रहे हैं। हमारा सुझाव यह था कि इस 10 सदस्यों वाले समिति में आप बाहर से 4 या 5 विशेषज्ञ लाए जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट रहे, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल की समिति मत बनाइए। यही आर्गुमेंट था। गलत आप कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि अधिकार छीन रहे हैं। माननीय मंत्री। माननीय उपसभापति महोदय, ये देश में कैसी राजनीतिक बहस हम खड़ा करना चाहते हैं? जब हम संसद को पढ़ते हैं और जब हम संसदीय परंपरा को पढ़ते हैं तो मंत्रिमंडल सामूहिकता के आधार पर काम करते हैं, मुख्यमंत्री तो उसका नेतृत्व करते हैं और देश की जनता उनको चुनती है। तो क्या आप देश की जनता में अविश्वास करते हैं? क्या उन्होंने, देश की जनता ने अपनी पूरी बुद्धि क्षमता का उपयोग करके अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करा, एक दल को सत्ता नहीं सौंपी? तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि अगर किसी मंत्री की अध्यक्षता हो गई तो गलत हो गई क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, वो संविधान की ओथ ले रहा है, वो संसद की ओथ ले रहा है? ये किस तरीके से लोकतंत्र को हम देखना चाहते हैं? लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को चेयरमैन के काम करने का अधिकार है। हमने अधिकार में राज्यों को ज्यादा निर्णय लेने में सक्षम बनाया है, जो संघवाद को मजबूत करता है। और यहां पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपने ये कहा कि हमने रिलीजियस के अलावा अदर पर्पस क्यों करा। आप ही को पता है कि सेक्शन 38 जो है इस बिल का, जो 72 में बना है, जिसको आप क्लेम करते हैं, हम कहते हैं अच्छा बिल है, 72 से बिल काम चल रहा है। 2004 में आपके सरकार के समय में रहते हुए हमने अंतर्राष्ट्रीय संधि के प्रति आश्वासन भी दिया था। 1976 से हम उस संधि के सदस्य हैं। हम बार बार कहते रहे कि हम कस्टम एक्ट से, बाकी एक्ट से इसको रेगुलेट कर देंगे, हमने रेगुलेट नहीं किया। उन्होंने कहा आप इन सारे एक्ट की जगह सीधा एक एस्टेब्लिश सिस्टम लाइए। 2004 में, 2005 में आपने एश्योरेंस दिया, उसको पूरा करना एक परंपरागत चलती हुई सरकार का दायित्व है। उस दायित्व को हम पूरा कर रहे हैं और जब हम उस दायित्व को पूरा कर रहे हैं तो उसी बिल में तो सेक्शन 38 में जू का लिखा हुआ है। तो अगर अदर रिलीजियस पर्पस नहीं ले जाएंगे और अगर हम उसमें अपने ही एक्ट में जो सेक्शन 38 में पावर हमने क्रिएट कर रखी है उसको भी अगर हम वो प्रस्तुत नहीं करेंगे, उसका भी उस पर कोई अधिकार नहीं रखेंगे, तो हम कैसे देश में वन्य जीवों का संवर्धन करेंगे? और आप ही की रिकमेंडेशन इसमें कमेटी की है, जो हमने कहा कि जो स्पेशलाइज आपने जो उसमें रिकमेंड किया था, हमने कहा था क्योंकि आज के समय में कई स्पीशीज अलग हो रही है, हाथी के संबंध में नहीं, ये अन्य जीवों के संबंध में। पर जब सेक्शन 38 में ऑलरेडी जू रिकॉग्नाइज है, अथॉरिटी है, लेकिन इस सदन में मैं इस विषय पर यह आश्वासन भी देना चाहता हूं कि हम जो भी रूल मेकिंग का काम करेंगे, हाथियों के पूरे संरक्षण, संवर्धन और उनके पूरे तरीके से जो एक्ट के प्रोविजन है उसके अनुसार करेंगे। हम कहीं दाएं से बाएं नहीं। लेकिन ये पावर हमको रूल्स में इसलिए, ये एनेबलिंग लॉ,
जैसे जैसे समय और परिस्थिति बदलती है, रिलीजियस तो आप लोगों ने, कमेटी ने रिकमेंड किया, हम इसका भी स्वागत करते हैं। और हम इसका भी, हम आपका ही सेक्शन 38 में जू अथॉरिटी, तो हम बाकी सारे पर्पस बंद कर दें, बाकी सब छोड़ दें।